तो आज हम लोग जो है वो एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक है सासेरू और दूसरा है पैसिव वॉइस रा रेरू और एक है सासे रा रेरू। इन दोनों को मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए शुरू का मतलब है करना, कोई भी काम करना। शुरू कोई काम करवाना क्या हो जाएगा, सा सेरू। ठीक है, सा सेरू, ये शुरू से सा सेरू बनता है। बाकी दूसरे वर्ड्स का क्या होता है, एक मुस्तफा अब कॉल कर रहा है। अच्छा, एक मिनट। तो शुरू से सासेरू बनता है। बाकी इसका फार्मूला क्या है कि हमारे वर्ब की जो रेगुलर फॉर्म है वो किस पे ख़त्म होती है, थर्ड फॉर्म पे ना, थर्ड कॉलम पे। तो हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम से शिफ्ट कर देते हैं फोर्थ कॉलम पे और फिर आगे थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर सेरू लगा देते हैं। ठीक है, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम पे शिफ्ट करते हैं और आगे सेरू लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये काम के करवाना, एक काम होता है करना, एक काम होता है करवाना। मिसाल के तौर पे लिखना क्या है, खाकू। ठीक है, मैं खत लिखता हूँ, वतशिवा तेगामी हो खाकू। मैंने हामिद से खत लिखवाया, मैं हामिद से खत लिखवाऊंगा। तो वतशिवा हामिदनी तेगामी ओ, कू से कर दिया हमने का और आगे लगा दिया से। ठीक है, वतशिवा हामिदनी तेगामी ओ खाका से, मैं हामिद से खत लिखवाऊँ। ये पहले पढ़ा हुआ बोल रहे, नहीं पढ़ा? अच्छा चल, नहीं पढ़ा तो पढ़ ली। ठीक है, खाकू से बन जाएगा खाका से। योमो से क्या हो जाएगा, योमा सेरू। मैं अब जब ये बन गया खाका सेरू, ठीक है, काकू से बन गया खाका सेरू। तो अब ये कौन सा वर्ड बन गया, ताबेरू पैटर्न का, क्योंकि आखिर में रू आ रहा है। तो खाका सेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का बन गया। अब इसकी जितनी भी फॉर्म बनेंगी वो सब क्या बनेंगी, ताबेरू पैटर्न। मिसाल के तौर पे खाका सेरू लिखवाता हूँ या लिखवाऊंगा, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, काका से मस। राइट, काका से मस। ठीक है, तो काका से से क्या हो जाएगी, काका से मस। कौन कौन है लाइन पे, वो सो आप लाइन पे है, लखन आप लाइन पे है, कोई नहीं लाइन। अच्छा, मैं इसका हम दोबारा कॉल कर देते हैं। एक जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि काकू से हो जाएगा काका सेरू और ये ताबेरू पैटर्न का वर्ब हो गया। तो अब इसका काका सेरू से हो जाएगा काका से मस। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं नहीं लिखवाता या नहीं लिखवाऊंगा, क्या हो जाएगा, काका से नाई सिंपली। ठीक है, और मस फॉर्म क्या हो जाएगी, काका से मासैन, काका से मासैन। अच्छा, मत लिखवाओ, क्या हो जाएगा, काका से। सॉरी, पहले तो आप लाइन नंबर 3 करेंगे ना। लिखवाओ क्या हो जाएगा, हामिद से खत लिखवाओ, हामिद नी तेगामी हो काका से ते, और यहाँ हो जाएगा काका से ते खुदा साई। ठीक है, काका से ते या काका से ते खुदा साई लिखवाओ। मत लिखवाओ क्या हो जाएगा, काका से नाई ते खुदा साई। ठीक है, काका से नाई ते खुदा साई।
काका से नाई दे उधर से। आप लोगों को वीडियो सारी मिल रही है ग्रुप में, जो लोग क्लास का लेक्चर ले रहे हैं आप लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है। काका से नाई दे मत लिखो। अच्छा, लिखवा रहा हूँ क्या हो जाएगा? काका सेते एरू लिखवा रहा हूँ, या मस फॉर्म क्या हो जाएगी? काका सेते इमस। ठीक है, नहीं लिखवा रहा क्या हो जाएगा? काका सेते इनाई या काका सेते इमासेन। बात समझ आ रही नहीं? काका सेते इमासेन नहीं लिखवाना। लिखवाया क्या हो जाएगा? लिखवाया काका सेता और मस फॉर्म क्या हो जाएगी? काका से मश्ता। ठीक है, नहीं लिखवाया क्या हो जाएगा? काका से नकत्ता और मस फॉर्म क्या हो जाएगी? काका से मासेन रिश्ता। लिखवा रहा था काका से तेईता या काका से ते इमश्ता। ठीक है, अच्छा, नहीं लिखवा रहा था काका से ते इनाकत्ता, राइट, या काका से ते इमासेन रिश्ता। यहाँ तक समझ आ रही बात? लिखवाना चाहता हूँ काका से ताइदिस। नहीं लिखवाना चाहता काका से ताकुनाइदिस। ठीक है, लिखवाना चाहता था काका से तकत्तादिस। नहीं लिखवाना चाहता था काका से ताकुनकत्तादिस। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म हमने काकू की कर दी, यानी लिखना से हो गया लिखवाना। इसी तरह जाने को क्या कहते हैं? इकू। ठीक है, भेजना, जाने से क्या हो जाएगा? भेजना। मैंने उसको फला जगह भेजा, यानी उसको क्या कहेंगे? जाना से जवाना, भेजना। ठीक है, देखिए भेजना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कोई चीज़ भेजना, उसे कहते हैं ओकुरु। मैंने खत भेजा, ओकुरु, ओकुरु। ठीक है, ओकुरु भेजना। लेकिन किसी शख्स को भेजना इकू से इका से, मैंने उसको जाने पे मजबूर किया, यानी मैंने उसको प्रेशराइज किया कि वो जाए। ठीक, तो ओकुरु और इका सेरू में फर्क है। इसी तरह एक और वर्ब है हाकोबू। हाकोबू का मतलब है भेजना, सॉरी, टू कैरी समवन। हाकोबू, हाकोबू का मतलब है कोई चीज लेकर जाना। ठीक है, कोई चीज कैरी करना, टू कैरी समथिंग। शफीक आप म्यूट कर सकते हैं अगर आप बिजी हैं तो। ठीक है, हाकोबू कोई चीज कैरी करना, लेकिन किसी शख्स को साथ लेके जाना उसे क्या कहते हैं? सुरेरू। सुरेरू, टू कैरी समवन। ठीक है, किसी शख्स को लेके जाएंगे तो हाकोबू नहीं होगा बल्कि सुरेरू होगा। किसी शख्स को ले जाने के लिए हाकोबू लगाने की क्या सूरत है? कि उस शख्स को आप कत्ल कर दें, फिर आप उसकी लाश लेके जाएंगे तो हाकोबू हो जाएगा। लेकिन जिंदा लेके जाएंगे तो सुरेरू होगा, हाकोबू नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह ओकुरु भेजना, किसी चीज़ को भेजना, और किसी शख्स को भेजना इका से। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। शर्ट पुरानी हो जाए तो वो काम आती है। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी शख्स, इंसान जो बनाया गया, मैंने जिस चीज़ को भेजा है दुनिया में वो बेकार नहीं। ठीक है, आप लोगों को लगता है बेकार से उल्टा है, ऐसे हम तरह बेकार नहीं। ठीक है, मुझे भी मैंने किसी काम से भेजा। अच्छा, तो इकू से हो गया, कू से का कर दिया और सेरू कर दिया। इको से क्या हो गया? इका सेरू। मस फॉर्म क्या हो जाएगी? इका से मस भेजूंगा। ठीक है, जब भेजता हूँ, नहीं भेजूंगा, नहीं भेजता, अब जल्दी जल्दी बनाती है। इका से नाई नहीं भेजूंगा, इका से माँ से भेजो, इका से ते भेजिए, इका से ते को दसा मत भेजो, इका से नाई दे।
है। इका सेते भेजो, इका से नाई दे मत भेजो। भेज रहा हूँ, इका सेते इरू भेज रहा हूँ, या इका सेते इमस नहीं भेज रहा, इका सेते इनाई या इका सेते इमासेन भेजा। आप बताइए, इका से ता जी, ठीक है। और नहीं भेजा क्या हो गया, जोर से बोलिए जी, इका से नकत्ता या इका से मासन, राइट। भेज रहा था, इका से ते इता, और नहीं भेज रहा था, इका से ते इनकत्ता। आप लोगों को सबको समझ आ रही, गुड। अच्छा, अब योमू से क्या हो जाएगा, योमा से, योमा सेता, ज़बरदस्ती पढ़ाया किसी को। देखिए, एक होता है पढ़ाना टू टीच, और एक पढ़ाने पे मजबूर करना। तो मैं आप लोगों को ओशियर, देखिए दो लफ्ज़, एक होता है ओशियर, इसका मतलब क्या है, टू टीच। उर्दू में या हिंदी में हम कहते हैं पढ़ाना, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, पढ़ाना, अरे यार मुझे भूल गया। अच्छा, तो ओशियर का मतलब है पढ़ाना, और एक होता है योमा सेरू, योमा सेरू। इसका मतलब भी उर्दू हिंदी में तो पढ़ाना हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में टू टीच नहीं होगा। ये क्या है, ये कौन सा पढ़ाना, किसी को पढ़ने पे मजबूर करना, किसी से पढ़वा रहे। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, वतशिवा शिंगुन ओ योंदे, मैंने हामिद से अखबार पढ़वाया, वतशिवा हामिदनी शिंगुन ओ योमा सेता, ठीक है। तो योमू से क्या हो जाएगा, योमा सेरू। मैं आप लोगों को ओशेरू नहीं कर रहा हूँ, योमा सेरू कर रहा हूँ। पढ़ना तो चाहते नहीं ना आप लोग, तो मैं आप लोगों को टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ज़बरदस्ती पढ़वा रहा हूँ। तो योमा सेरू, योमा से मस नहीं पढ़वा रहा, योमा से नाई, योमा से मासैन वगैरह सब आपको आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो ये ऐसे चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल क्या है, बिठाना, बैठना क्या है, सुआरू, ठीक है। बैठने को कहते हैं सुआरू, बिठाना, चलिए मैंने आपको बिठाया ना, ये बैठेगी, सुआ, सुआ से क्यों सुआरू है, सुआरा से क्या पता है, हमने फार्मूला क्या है, आखिर वाले को फर्स्ट कॉलम में जाते हैं, सुआरू से सुआरा हो जाएगा, सुआरा सेरू, ठीक है। सुआरा सेता बिठाया, ठीक है। तो ये सुआरू पैटर्न का तो ऐसे ही चलेगा जो फार्मूला है हमारा, लेकिन अब ताबेरू पैटर्न का जब वर्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ताबेरू खाता हूँ, ठीक है। खिलाता हूँ क्या हो जाएगा, ताबे सा से। ताबेरू पैटर्न के जितने वर्ब हो जाएंगे उनका क्या हो जाएगा, रू हटा के सा लग जाएगा, ताबे सा से रू। ये पैटर्न दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी सब के लिए वही फार्मूला, लेकिन ताबेरू पैटर्न के लिए फार्मूला ये है कि रू हटा के सा से रू लगा देते हैं, ठीक है। जैसे शुरू से सा से रू हो गया था, इस तरह ताबेरू के सारे पैटर्न के जो वर्ब हैं उनको ताबे सा से। खिलाया, मस फॉर्म क्या हो जाएगी, खिलाऊंगा, ताबे सा से मस। नहीं खिलाऊंगा, ताबे सा से नाई, ताबे सा से मासैन। खिलाओ, खिलाओ क्या हो जाएगा, ताबे सा से के, ठीक है। अच्छा, एक होता है खिलाओ, हमें भी खिलाओ, वो क्या है, वो हमें भी खिलाओ वरना खेल बिगाड़ेंगे। उसमें खिलाओ वाला खाने वाला नहीं, बल्कि हमें भी खिलाओ, ठीक है। तो वो ताबे सा से रू नहीं है, वो है आसोबा से रू। वो आसोबू है तो आसोबू से आसोबा से रू, वतशीनी मो आसोबा से, मुझे भी खिलाओ, ठीक। तो ताबे सा से रू का मतलब है खिलाना। खिलाओ क्या हो जाएगा, ताबे सा से ते, मत खिलाओ, ताबे सा से नाई दे। खिलाया, ताबे सा से ता या ताबे सा से मश्ता। नहीं खिलाया, ताबे सा से नकत्ता या ताबे सा से मासैन मश्ता। तो ये सारा जो है आपका सासेरू फॉर्म जो है, कोई काम करवाना, उसके ये सारे फॉर्म्स ये हो गए। याद रखिएगा, ताबेरू पैटर्न के जितने वर्ब होते हैं उनका रू से रा नहीं होता, बल्कि ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब होते हैं उनका आखिर में रू ड्रॉप करके
और सासेरू लगा दें। इसी तरह शुरू जो वर्ब है उसका भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और बोलिए तो, कुरु से क्या बना है? कोरा से, कोरा से थे, कोरा से लाई थे, बाकी सब ऐसे। ठीक है, अच्छा, वैसे ये कोरा से थे इतना इस्तेमाल किसी को आने दो, हाँ कह सकते किसी को आने पे मजबूर, कोरा से थे उसको आना से थे, कोरा से थे, कोरा से, कोरा से, ठीक है। कोरा से रू, कोरा से नाई, सब ताबेरी पढ़ने का बन गया उसका सारा वही फार्मूला। कोरा से नाई दे, कोरा से ते, कोरा सेता, कोरा से मशता, कोरा से नकत्ता। ठीक है, तो ये सारा जो है वो कुरु से कोरा से रू हो जाए। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। शुरू की ताबेरू फॉर्म की तरह एक्ट करेगा, शुरू भी ताबेरू की तरह एक्ट करेगा। सासेरू, सासे नाई दे, सासे ते, ये वाला हिस्सा जो है वो हो जाएगा ताबे सासे थे, सासे नाई दे, सासेता, सासे नकत्ता, सासे मासें रिश्ता। तो शुरू जो है वो उसका अपना ही पैटर्न है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ताबेरू का जो लास्ट पार्ट है वो शुरू से सासेरू बन जाता है। ठीक है, बनाइएगा इसको, बना के और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। ठीक है, तो लिखवाना जो है, आपने शफीक गलती ये की थी, आप लाइन पे हैं शफीक, आपने मुझे जो वर्ड जुमले लिख के भेजे थे उसमें लिखा था खाका सेरू या खाका सेते ईरू, लिखवा रहा हूँ। आपने उसका तर्जुमा लिखा था लिखवाया जाएगा या लिखवाया जा रहा है। लिखवाया जा रहा है अलग चीज़ है, एक मिनट। काका सेरू का तर्जुमा क्या लिखा था आपने? काका सेरू की ट्रांसलेशन आपने उर्दू में क्या लिखी थी? हाँ, लिखवाया जाता है। कहाँ से हो इसमें? काका सेरू में लिखवाया जाता कहाँ से हो गया? काका सेरू का मतलब है लिखवाता हूँ, लिखवाया जा रहा है नहीं। काका सेरू का मतलब है लिखवाता हूँ या लिखवाऊंगा। लिखवाया जाता है वो अभी दूसरे पार्ट में आएगा, वो हम बाद में करते हैं। पहले आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। अब हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस रा रेव। इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका भी तकरीबन वही मिलता जुलता है फार्मूला कि थर्ड कॉलम पे ख़त्म होता है वर्ब की रेगुलर फॉर्म। इसका हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम से शिफ्ट कर देते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो योमू का मतलब पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा, इसको हमने किया योमू से माँ करके और रेरू लगा दिया, योमा रेरू। देखिए पहले हमने क्या किया था, योमा सेरू। योमा सेरू मतलब पढ़वाना, तो योमा रेरू का मतलब है पढ़ा जाना, पढ़ा जाना, योमा रेरू। ठीक है, योमा रेरू का मतलब पढ़ा जाना, और ये भी रू पे खत्म हो रहा है तो ताबेरू पैटर्न का वर्ब हो गया। ठीक है, तो योमा रे मस हो जाएगा, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, योमा रे मस। ठीक है, नहीं पढ़ा जाता या नहीं पढ़ा जाएगा क्या हो जाएगा, योमा रे नाई या योमा रे मासें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें थर्ड लाइन तो नहीं बनती है, थर्ड लाइन का तो पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो फोर्थ लाइन क्या हो जाएगी, फोर्थ लाइन क्या है, फिफ्थ लाइन बन जाएगी कि पढ़ा जा रहा है, अखबार पढ़ा जा रहा है। शिंगुंगा योमा रेते ईमस, क्या हो जाएगा, योमा रेते इरू या योमा रेते ईमस। समझ आ गया आपको?
क्लियर है ताबिश? आपको क्लियर? आप लोगों क्लियर? आप लोग जी, आप लोग क्लियर है जी? आपको क्लियर? आपको क्लियर? सर फर्स्ट लाइन की उर्दू में ट्रांसलेशन बताएगा योमा ने युमानेरू पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा? ठीक है, पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा। योमारे नाई नहीं पढ़ा जाता या नहीं पढ़ा जाएगा। योमा रेते इरू पढ़ा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है। योमा नहीं पढ़ा जा रहा क्या हो जाएगा? योमा रेते इनाई। और मसफॉर्म क्या हो जाएगी? योमा रेते ई मास है। ठीक है, पढ़ा गया हमारे देखता योमा रेता पढ़ा गया। योमा रेता पढ़ा गया। योमा रे मछता हो जाएगा। नहीं पढ़ा गया क्या हो जाएगा? योमा योमारे नकत्ता। योमारे मासैन दिशा। ये बार बार आपने वीडियो देखनी है, बार बार जुमले बनाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। योमारे नकत्ता योमारे मासैन दिशा। नहीं पढ़ा गया। पढ़ा जा रहा था। योमा रेते ईता। योमा रेते ईता और योमा रेते ई मश्ता। पढ़ा जा रहा था। योमा रेते ई मासैन दिशा क्यों हो जाएगा सभी? योमा रेते ईता योमा रेते ई मश्ता। नहीं पढ़ा जा रहा था। योमा रेते ई नाम कत्ता। योमा रेते ई मासैन देशिता। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। अच्छा जी, अब क्या है? खाया जा रहा है क्या हो जाए? ताबे रावेते। इसमें जो है पैसे वाइज सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा। ताबेरू पैटर्न का है तो उसका भी वही लगेगा। ताबेरू क्या हो जाएगा? खाता हूँ, खाऊंगा। खाया जा रहा है ताबे रा रेते। ठीक, ताबे रारे मस खाया जाएगा। नहीं खाया जाएगा ताबे रारे नाई। खाया जा रहा है ताबे रा रेते। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि खत द लेटर वॉज रिटन बाई मी। ठीक है, द लेटर वॉज रिटन बाई मी। खत लिखा गया क्या हो जाएगा? तेगामी वा। तेगामी के बाद वाह लगेगा, गा लगेगा। वाह भी लगाते तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि तेगामी जो है वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम बेहतर है गा लगा। तेगामी गा द लेटर वॉज रिटन बाई मी। तो वतशी योरी। बाई मी लगेगा वतशी योरी। तेगामी गा वतशी योरी खाका रे मश्ता। लिखा गया। खाका रेता या खाका रे मश्ता। समझ आ रहा है आपको? इससे योरी का मतलब के मुकाबले में योरी का मतलब यहाँ है बाई में, मेरे जरिए। ठीक है, तेगामी का वतशी योरी खाका रे मश्ता। देखें, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पैसिव वॉइस, द लेटर वॉज रिटन बाई मी, बिल्कुल इसी तरह। अब बाई की कहीं नहीं है। ठीक है, आई एम क्लोज बाई यू। ठीक है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनता है तो बाई का मतलब होता है मेरे जरिए। ठीक है, या बाई का एक और मतलब होता है बाई, उसमें थोड़ा सा इतनी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो बाई को अगर 2 दफ़ा आप कहते हैं बाई बाई सर वतशी के बाद जी। नौ नहीं आया। हैं? वतशी के बाद नौ नहीं आया। वतशी के बाद क्या आएगा? नौ। नहीं। और खाली बाई कहेंगे तो आप किसी खातून को बाई मत कहें, वो समझेगी मुझे बाई कह के बुलाना। ठीक है, इंडिया में बाई कहते हैं, हमारे यहाँ मासी कहते हैं, इंडिया में बाई कहा जाता है मासी जी। वतशी योरी खाकर है मेरे जरिए। आप सही कह रहे हैं, मतलब आपका सवाल बनता है, इतना कोई गलत सवाल नहीं है कि मेरे जरिए है तो फिर वतशी नो होना चाहिए, लेकिन नहीं, वतशी योरी। ठीक है,
हामिद के ज़रिए ख़त लिखा गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तेगामीगा हामिद योरी काकर मशता, ठीक है। उसे किसने पानी पिलाया, उसे जो है वो बहिश्ती ने पानी पिलाया, ठीक है। बहिश्ती आप जानते क्या होता है, बहिश्ती नहीं आती है, अच्छा है। बहिश्ती होता था एक हमारे बचपन में बहिश्ती होते थे, जो अभी भी गांव वोट में पता नहीं होते नहीं होते, कि वो मश्क में पानी भर के लाते थे और वो घर घर के घड़े में डालते थे। तो वो पानी भर के हर रोज़ आना जो है वो आपके 2 घड़े भरते थे, एक घड़ा, किसी घर में 1 घड़ा, किसी घर में 2 घड़े। तो वो मश्क बनी होती थी चमड़े की, चमड़े का एक थैला समझ लिया, हम उसको मश्क कहते थे, उसका मुंह छोटा सा बना होता था। तो वो मश्क से घड़े में पानी भरते थे, उनको मश्की भी कहते थे। और पानी पिलाना क्योंकि सवाब का काम है, इसलिए उनको बहिश्ती कहते थे। बहिश्त यानी जन्नत, तो बहिश्त से जन्नत वाला, बहिश्ती, तो उनको बहिश्ती पर बहिश्ती आगे नहीं, तो वो बहिश्ती जो थे पानी पिलाते थे। तो हम कहते हैं जनाब उसे बहिश्ती के ज़रिए पानी पिलाया गया। तो करे वाह, अब क्या हो जाएगा, बहिश्ती योरी मीजू ओ नोमा नोमा लेता तो पिया गया हो जाएगा, पिलाया गया, उसे पानी पिलाया गया। नोमा से रारेता, नोमा से रारेता, ये असल में जुमला ऐसा हो गया जो हमने आगे पढ़ना है, से रारेता, लेकिन वो इस जुमले में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये कहें कि पानी पिया गया, पानी बहिश्ती के ज़रिए पिया गया, यानी सब लोगों ने बहिश्ती से सबको बहिश्ती में पानी पिलाया, तो हम कहते हैं बहिश्ती के ज़रिए पानी पिया गया। तो ये हो जाएगा मीज़ुगा बहिश्ती योरी नोमा रेता या नोमा रे मश्का, ठीक है। लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप लोग थक जाएंगे, अभी हम इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे नोमा से रागे मश्ता। अब इसमें 2 चीज़ें मिल गई, पिलाना और पिलाने का जो है पास में पिलवाया जाना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, जुमले बनाएं, मुझे भेजें, तो जो गलतियाँ होंगी वो सही हो जाएंगी। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे एक स्टेप चलेंगे, इस पर मेहनत कीजिए, समझिए। ताबे रारेता, सुआरा रेता, बिठाया बैठा गया, सुआरा बैठा गया नहीं बनता, नहीं बनता, लेकिन बाहर फॉर्मूला आपको पता है, सुआरू से रा रेरू हो जाएगा, ठीक है। दरवाज़ा खोला गया, आके रारेता, अकेरू खोलना, रू से रा रेरू हो गया, अके रारेता। और कोई जुमला है, जाया का रहता, जाया गया, एका रहता है, पहुँचाना, सुखा रहता, पहुँचाया, हाँ, हाकोबा रहता, हाकोबू कोई चीज़ लेके जाना, निमोत्सुगा हाकोबा रहता है, ताबेरा रहता, खाया गया। आज मस्जिद में खाना खाया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मस्जिद में खाना, आप लोग चेहरे पे कैसे खुशी आई, मस्जिद में खाना फ्री होता है, ठीक है। तो आज मस्जिद में खाना खाया, क्यों हुआ, मस्जिद दे गोहांगा ताबे रारेता, ठीक है। मस्जिद के बाद दे क्यों लग रहा है, इसलिए कि मस्जिद पर होते हुए कुछ और काम कर रहे हैं, तो मस्जिद दे गोहांगा मस्जिद दे ताबे रारेता, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जो आपके दिल में आए कीजिए, मगर मेहनत कीजिए, अपना नाम पैदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हरि ओम।